देखिए फिजिक्स का पेपर है ये, कौन सा है 2024 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 31 का बी का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास दो स्फेयर हैं, S1 और S2 हैं। S1 की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और S2 की रेडियस जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद ये बोला जा रहा है कि जो स्फेयर हैं, इस स्फेयर की, दोनों स्फेयर की चार्ज जो डेंसिटी है, जिसको सिग्मा से लिखते हैं, ये दी गई है। कितना है 2 डिवाइड बाई पाई इंटू 10 की पावर -9। फिर क्या है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये चार्ज डेंसिटी है जो कि S1 और S2 स्फेयर जो है उन पे जो चार्ज लग रहा है दोनों के लिए सेम है चार्ज डेंसिटी। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इनको काफ़ी दूर डिस्टेंस पे रख दिया जाता है और एक पतले से वायर से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो स्फेयर S1 था उसमें चार्ज कितना होगा। समझ गए, समझो क्या है। शुरुआत में जो है हमारे पास ये हमारा सोल्यूशन है। पहले कहानी क्या थी, जो गिवन उसको लिख लो। गिवन है हमें S1, एक स्फेयर S1 है जिसकी रेडियस कितनी है, S1 स्फेयर दिया है, और S1 की जो रेडियस है वो R1 है, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। और जो S2 स्फेयर है इसकी रेडियस कितनी है R2 है, जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, S1 S2 दिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से लिखा जाता है, चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से लिखा जाता है, चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए सेम है, यानी सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर कितना है सिग्मा, और ये कितना दी गई है 2 डिवाइड बाई पाई इंटू 10 की पावर -9 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट भी दी गई है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, हमने चार्ज डेंसिटी लिख ली। अब सुनो, अब हमारे पास क्या है, जो अगर इनको चार्ज निकालना है, अगर इनके पास चार्ज डेंसिटी दी गई है और हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्या होगा, पहले स्फीयर का चार्ज जो होगा Q1 वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा सिग्मा इंटू A1 कह सकते हो, सिग्मा इंटू A1। क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एरिया। तो वहीं से हमने चार्ज निकाल लिया Q1 इज इक्वल टू सिग्मा A। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाई एरिया। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसी का यूज करके हमने यहाँ से Q1 निकाल लिया। क्या निकला, ये निकला। तो Q1 निकाल लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा, Q1 हमारे पास सिग्मा कितना दिया हुआ है 2 पाई इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, इसके बाद एरिया। अब बात आती है स्फेयर। अगर स्फेयर की बात की जाए तो स्फेयर का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्फेयर का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फेयर का एरिया कितना होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का कितना रखोगे R1 रखोगे, स्फेयर क्योंकि स्फेयर है। ठीक है, इसलिए इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 निकल आएगा, Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर -9। अब 4 पाई इंटू R1 की जगह क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हमारा किस में है, सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में अगर चेंज करो कितना आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा 100। 10 की पावर -4 भी आ जाएगा। 10 की पावर -4 कैसे आया, क्योंकि वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर रेडियस दी गई थी ना। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास मीटर। ये हो जाएगा क्या 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो इसको जब स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे R1 है। अब देखो ये पाई से तो ये पाई कट जाएगा। अब इसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा 8, और ये चार्ज कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर -13। कितना आया, ये हमारे पास कूलाम आ गया। ये समझ में आ गया, ये हमारे पास Q1 निकला। ठीक, Q1 चार्ज हमारे पास आ गया कितना 8 इंटू 10 की पावर -13 कूलाम। अब सुनो, ऐसे ही चार्ज हमें क्या निकालना है Q2 निकालना है।
तो Q2 के लिए क्या करोगे, चार्ज Q2 ये जो होगा वही सिग्मा, सिग्मा कितना है हमारे पास, सिग्मा तो सेम है दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, सिग्मा, सिग्मा कितना था 2 डिवाइड बाई पाई, इसके बाद इंटू 10⁻⁹, ये तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू हो गई। एरिया, ये भी दूसरा भी जो है वो भी स्फेयर है, और स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4π, r की जगह कितना रखना है, इस बार रेडियस हमारे पास ये है, तो 9 इंटू 10⁻⁴। कैसे 9 आया, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि r² रखना होता है ना, 4πr², जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे। अगर एक बार दिखाना तो दिखा भी सकते हैं साइड में, यहाँ पे एरिया में लिखा है 4πr², सीधे वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करो तो Q2, ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 8 होगा, 8 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, कितना हो जाएगा 72, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 है और कितना है 4 है, तो ये 13 कूलाम। तो ये हमारे पास C का मतलब है कूलाम। तो ये दूसरा चार्ज निकल आया, दोनों चार्ज निकल आए, क्या हुआ दोनों चार्ज हमारे पास निकल आए, एक Q1 आया दूसरा Q2 आया। अब सुनो, अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसको हम क्या करेंगे, एक पतले से तार से कनेक्ट कर देंगे और ये काफी दूर होंगे, ठीक। काफी दूर का होने का मतलब है कि एक दूसरे का जो फोर्स लगने वाला है वो न लग पाए, इतनी दूर डिस्टेंस पे रखना है हमको। काफी दूर लिखा हुआ है फार अवे, जब फार अवे रखा जाएगा तो कहानी क्या होगी, देखो याद रखना ये क्या है, Q1 निकाल लिया हमने, Q2 निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहानी हुई है, यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर ये है, ठीक है, ये S1 है मान लो, दूसरा क्या है ये S2 है। एक को बड़ा दिखा दें जिससे ये हो कि रेडियस बड़ी है ना एक की, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये मेरा S2 है। इनको एक पतले से तार से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक, बहुत महीन सा तार है पतला सा, उससे इसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है। काफी पतला तार है ये, थिक तार है। देखो अब इससे क्या होगा, यहाँ पर चार्ज कितना है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो जो पहले चार्ज था Q1 और जो बाद में चार्ज होगा वो अलग हो जाएगा, यानी जो जब ये अलग अलग थे तो इसका चार्ज Q1 था और इसका चार्ज Q2 था, जो कि हमने निकाल लिया अलग होने की कंडीशन पे। अब जब इनको एक तार से कनेक्ट कर दिया गया है तो इनका चार्ज चेंज हो जाएगा। जब चार्ज चेंज होगा तो क्या होगा, इसका चार्ज हम मान लेंगे Q1 और इसका चार्ज क्या हो जाएगा Q2, ठीक है। डैश का मतलब है कि चार्ज चेंज हो गया है। लेकिन देखो जब इनको कनेक्ट किया जाता है ना आपस में, तो इसका अगर ये ज्यादा है तो ये इसको दे देगा, अगर ये ज्यादा है तो ये इसको दे देगा, यानी जिसके पास चार्ज ज्यादा होता है वो दूसरे को दे देता है। ये कनेक्ट करने का मतलब ये है कि इनके पास जब चार्ज ज्यादा है जिसके पास, वो दूसरे को दे देगा। इसके पास ज्यादा है, अगर अभी हमने निकाला कितना आया है 72 और इसके पास 8 आया है, तो ये इसको दे सकता है, ठीक, दे देगा। जब चार्ज देगा तो क्या होगा, जो भी इसको देगा इसके पास आएगा, लेकिन इन दोनों का जो सम होगा यानी Q1 प्लस Q2 वो तो इतना ही आएगा ना जो चार्ज पहले हमारे पास था। ये बात समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज जिसके पास ज्यादा है वो इसको देगा, तभी इनके पास ये जो तार से हमने कनेक्ट किया है, ये डायरेक्शन दिखा दें तो पता चले, तुम सोचो इस तरफ दे रहे हैं, ठीक। इसने अपना कुछ चार्ज इसको दे दिया, इसके पास जो चार्ज था इसके पास कुछ आ गया, अब दोनों का चार्ज बराबर हो गया। बराबर होने की कंडीशन में Q1 Q2 का जो सम होगा वो जो पहले चार्ज था Q1 और Q2 का उसी के बराबर आएगा, क्योंकि ये बाहर से कोई चार्ज और नहीं आ जाएगा, जो है उसी में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा, सर्किल तो नहीं आएगा, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 जो है ये बराबर आएगा Q1 प्लस Q2 के, ये Q1 प्लस Q2 के बराबर आएगा। इस तरफ लिख देते हैं क्योंकि सर्किल आ रहा है यहाँ पे। ये जो चार्ज है इन दोनों के बीच, ये चार्ज इन लोगों के बीच जो है वही चार्ज का सम आएगा जो पहले था, ये Q1 प्लस Q2
ठीक, इज इक्वल टू क्या आएगा Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना आया है, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 प्लस 72, और जो बाहर था वो 10 की पावर माइनस 13, वो तो बाहर ही रहेगा ना, 10 की पावर माइनस 13, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 80 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलाम। ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इनका जो चार्ज अगर देना भी है इसको, तो जो इनके पास कैपेसिटी वही दे पाएंगे ना, दोनों की कैपेसिटी कितनी है 80 है, लेकिन ये इसके पास ज्यादा है तो इसको कुछ दे देगा बैलेंस के लिए, क्योंकि जब तार से कनेक्ट किया गया है तो इनके पास जो फ्लो है सेम होना चाहिए। अब देखो जब इसके पास जो चार्ज था, इसके पास जो चार्ज ज्यादा था इसलिए इसको दे दिया, लेकिन इनके बीच का जो विभवांतर होगा जिसको कहते हैं वोल्टेज, विभव जो होगा वो कभी भी किसी भी कंडीशन में अलग नहीं होना चाहिए। ये चार्ज इसको देने का मतलब ये था कि इसका जो विभवांतर इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज, जो वोल्टेज है वो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज ये दोनों बराबर आने चाहिए। यानी क्या है, V जो है दोनों के V सेम आना चाहिए, V1 बराबर V2 आना चाहिए, V1 बराबर V2 आएगा। जब ये तार आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर हो जाएगा, समझ गए? तो अब यहाँ पर बस ये कॉन्सेप्ट लगना है। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। अब यहाँ पे इनको ऐड कर लो, इसका फार्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन। जब भी स्फेयर की बात आती है कोई भी हो उसमें विभवांतर निकला है, चार्ज ये है, ठीक है, तो क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन r। फिर उसके बाद क्या होता है चार्ज, यहाँ पर चार्ज क्या है Q1 डैश है, Q1 डैश डिवाइड बाई R1, समझ गए, Q1 डैश बराबर R1 आ गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, इसका जो विभवांतर है ये V2, यहाँ पर V1, ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर चार्ज कितना है Q2 डैश और डिवाइड क्या होगा R2। ये समझ लो, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर स्फेयर हमारे पास दिया हुआ है उसका चार्ज ये है, अब हमें उस पर विभवांतर निकालना है तो क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1, ये फार्मूला होता है, ठीक। अगर इन दोनों को एक तार से कनेक्ट कर दिया गया है तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा है ना, जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो सेम आएगा, यानी इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम आना चाहिए। जो इसमें वोल्टेज है ये चार्ज इसको क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका ये वोल्टेज जो है V बराबर आ जाए, इसका भी बराबर आ जाए, इस वजह से तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो इसको काट दोगे, यहाँ से तो कांस्टेंट है, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगी Q1 डैश और Q2 डैश, ये क्या है R1 है डिवाइड बाई R2, समझ गए। जब ये इसको नीचे ले आओ इसको ऊपर ले आओ, अब यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर माइनस 2 है, और ये कितनी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको ऐसे काट दोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q1 डैश इज इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, इसका जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ गई, ठीक। अब क्या करना है Q2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो समी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करना है। क्या करोगे इसमें वैल्यू रखो Q2 डैश की, तो कितना है Q1 डैश प्लस इसकी या कितना रखना है, ये रखना है 3Q2 डैश इज इक्वल टू कितना है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलाम। तो यहाँ से इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 4Q1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी ये 80 है ना 80 है, तो यहाँ 80 इंटू 10 की पावर माइनस 13, इसको 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा Q1 डैश जो आ गया मेरे पास वो आ गया 4 से काटने के बाद 20 आएगा, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलाम। ये हमारा फाइनल आंसर है, समझ गए। क्या आया है, जो पहला चार्ज था, जो पहला स्फीयर था उसमें जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलाम, ये आंसर है।
अब अगर हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस बार हमने S1 पे पूछा था, अब हम S2 पे पूछ लेते हैं, इस पे कितना चार्ज होगा, तो बस क्या करना है, इसको जो Q1 निकाला है इसको यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा। अगर पूछता है, फिलहाल तो पूछा नहीं है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस अगर पूछता है तो याद रखना आगे के लिए, अगर Q2 पूछता है तो Q2 डैश कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स Q1 डैश, ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 13, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलाम। तो जो आपसे पूछे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले हमने क्या किया, जो चार्ज डेंसिटी दी गई है उसका फार्मूला यूज करके हमने इन लोगों का स्फेयर का जो अलग अलग चार्ज था उसको निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, क्योंकि स्फेयर का जो एरिया होता है कितना होता है 4πr² होता है, तो ये Q1 निकला और Q2 निकल आया। फिर उसने बोला कि इसको हमें एक पतले से तार से कनेक्ट कर देना है, काफी दूर रखे गए हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, इनका चार्ज अलग हो जाएगा, इनकी चार्ज ये हो गया, इसका चार्ज ये हो गया, एक का Q1 डैश एक का Q2 डैश। फिर उसके बाद जब इनको कनेक्ट कर दिया गया है तो जो इनका टोटल चार्ज होगा वो सेम होगा जो पहले हमने चार्ज निकाला है, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश का जो सम आएगा वो 80 इंटू 10 की पावर माइनस 13 ही आना चाहिए, तो वो हमने यूज कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका जो वोल्टेज है और जो इसका वोल्टेज है, विभवांतर जो विभव है, इसका विभव और इसका विभव दोनों बराबर होने चाहिए। तो जब वोल्टेज इनका बराबर हुआ तो बस यहाँ से एक कंडीशन मिल गई, उसका यूज करके इन दोनों समीकरण को यूज करके हमने Q1 और Q2 निकाल दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरा भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए। देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर समझ में आया हो वाकई तो आप सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।